Hello earth class, welcome to my YouTube channel Guruguri English Classes. Today we are starting the second part of the chapter The Great Stone Face from our NCERT English book Honeydew. This is the last chapter of the book. Let us start the chapter. Many years passed. Ernest was now a man of middle age. कई साल बीत गए. Ernest अब मध्यम उम्र का हो गया था, अधेड़ उम्र का हो गया था. टू हिज नेबर्स हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वॉज एनीथिंग मोर देन एनी ऑर्डिनरी एंड फैमिलियर फेस. उसके पड़ोसियों के लिए जिनने कभी भी इस बात पर शक नहीं किया कि वो किसी मामूली और चित परिचित चेहरे के कुछ ज़्यादा है. ही वॉज ओनली अ हम्बल एंड हार्ड वर्किंग. फिर भी वो बहुत विनम्र और मेहनती था. दो थॉटफुल पर्सन, हालांकि वो बड़ा सोचने विचारने वाला व्यक्ति था. बट व्हाट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, मगर उस पुरानी भविष्यवाणी का क्या हुआ. वॉज इट एवर फुलफिल्ड, क्या वो कभी पूरी हो पाई. लेट अस रीड एंड फाइंड आउट. चलो हम लेसन को पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं. द ईयर्स हरीड ऑन एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ एर्नस्ट. साल जल्दी जल्दी बीत गए और एर्नस्ट के सिर पर सफ़ेद बाल आ गए. एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड, और उसके माथे पर झुर्रियाँ आ गई. एंड फरोज इन हिज चीक्स, और उसके गालों में गड्ढे पड़ गए. ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी हो गया था. बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, मगर वो यूं ही बूढ़ा नहीं हुआ था. मोर न्यूमरस देन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड. मतलब जितने उसके सिर पर सफ़ेद बाल थे उससे भी ज़्यादा उसके दिमाग में बुद्धिमानी पूर्ण विचार थे. एंड एर्नस्ट हैड सीज टू बी ऑब्स्क्योर, अब एर्नस्ट गुमनाम नहीं रह गया था. एंड एर्नस्ट हैड सीज टू बी ऑब्स्क्योर, और एर्नस्ट अब गुमनाम नहीं रह गया था. अनसॉट फॉर, अनडिजायर्ड, और वो अनचाहा नहीं रह गया था और ना ही अनिश्चित रह गया था. मतलब सभी लोग उसको बहुत ज़्यादा चाहते थे. ही हैड कम द फेम विच सो मैनी सीक, और उसको वो प्रसिद्धि मिल गई थी जिसको बहुत सारे लोग चाहते हैं. ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, वो उस घाटी की सीमाओं से परे प्रसिद्ध हो गया था. कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज़, कॉलेज के प्रोफेसर और शहर के सक्रिय लोग केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद एर्नस्ट, उसके पास मिलने आते थे और उससे कन्वर्स बात करने के लिए आते थे. एंड ही रिसीव्ड देम विद जेंटल सिंसियरिटी, और वो बड़ी सादगी के साथ उनके साथ वो मिलता था, बड़ी संजीदगी के साथ उनसे वो मिलता था. एंड स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ वट एवर केम अपर मोस्ट, और उनके साथ उन विषयों पर बात करता था जो सबसे ऊपर आते थे, मतलब जो बात करने के लिए जो विषय सामने आते थे. और ले डिपेस्ट इन हिज हार्ट और इवन और देयर ओन, और जो उसके दिल में और उनके अपने दिल में जो भी बात आते थे, जो मुद्दे आते थे, तो उनके बारे में वो बात करता था. वाइल दे टॉक टुगेदर, जब वो लोग इकट्ठे होकर बात करते. हिज फेस वुड ब्राइटन, तो उसका चेहरा चमक उठता. अनअवेयर्स, और बिना जाने ही उसका चेहरा वो चमक उठता. और शाइन अपॉन देम, और वो चेहरा ऐसा चमकता. एज विद अ माइल्ड इवनिंग लाइट, जैसे कि धुंधली धुंधली शाम की रोशनी में चमकता है, कोई चीज़ चमकती है, वैसा उसका चेहरा चमकने लगा. वाइल एर्नस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, जब एर्नस्ट अब बूढ़ा होता जा रहा था. गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ, भगवान ने इस धरती को एक नया कवि प्रदान किया. ही टू वॉज नेटिव ऑफ द वैली, वो भी इस घाटी का ही निवासी था. बट हैड स्पेंट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज़, मगर उसने अपने जीवन का सबसे ज़्यादातर भाग दूर के शहरों में
बिताया था, पोरिंग आउट ही स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, और वो अपना मीठा संगीत हर जगह उंडेला करता था, बिखेरता रहता था। इवन सॉरी नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, ना ही वो पत्थर का बड़ा चेहरा भुला दिया गया। फॉर द पोइट हैड सेलिब्रेटेड इट इन अ पोइम, क्योंकि उसके बारे में उस कवि ने अपनी एक कविता में लिखा था, वर्णन किया था। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोइट फाउंड देयर वे टू अर्नस्ट, उस कवि के ये गीत अर्नस्ट तक पहुंच गए। ही रेड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल, वो अपने रोज़ाना के कस्टमरी में रोज़ाना जैसा वो किया करता था, तो रोज़ाना के टॉयल काम के बाद वो उनको पढ़ता। सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर, अपनी झोंपड़ी के दरवाजे के सामने बेंच पर बैठकर वो उनको पढ़ता रहता। एज ही रेड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, जब वो पढ़ता तो अपनी आंखें वो उस पर्वत की ओर, पहाड़ की ओर वो करता। ओ ग्रेट स्टोन फेस ही सेड, तो वो कहता, हे महान पत्थर के चेहरे, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस, क्या ये आदमी आपकी समानता के योग्य नहीं है। द फेस सीम टू स्माइल, ऐसा लगता था कि जैसे वो चेहरा मुस्कुराता हो। बट डिड नॉट आंसर, मगर वो उत्तर नहीं देता। नाउ इट हैपन दैट द पोइट, अब ऐसा हुआ कि वो कवि, दो ही लिव्ड सो फार अवे, हालांकि वो बहुत दूर रहता था, हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नस्ट, उसने ना केवल अर्नस्ट के बारे में सुन रखा था, बट हैड थॉट मच अबाउट हिज करेक्टर, और उसने अर्नस्ट के चरित्र के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था। एंड विश टू मीट दिस मैन, और वो उस आदमी से मिलना चाहता था। हुज विजडम वॉकड हैंड इन हैंड विद द नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ, जिसकी बुद्धिमत्ता उसकी नेक सादगी, जीवन की सादगी के साथ 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 चलती थी। वन समर डे, एक ग्रीष्म ऋतु के दिन, गर्मी के दिन। देयर फोर ही अराइव्ड एट अर्नस्ट डोर, वो इसलिए अर्नस्ट के दरवाजे तक पहुंच गया। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड, जहाँ पर उसने देखा कि वो भला बूढ़ा व्यक्ति एक पुस्तक को अपने हाथ में पकड़े उसने पाया। विच ही रेड एंड देन विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स, जिसको वो पढ़ता रहता था और उनके फिंगर्स बिटवीन द लीव्स, पुस्तक के पन्नों के बीच में अपनी उंगली को डालकर। लुकड लविंगली एट द ग्रे स्टोन फेस, वो बड़े ही प्रेम के साथ उस महान पत्थर के चेहरे को देखता रहता। गुड इवनिंग सेड द पोइट, उस पोइट ने, कवि ने अर्नस्ट को गुड इवनिंग किया। कैन यू गिव अ ट्रेवलर अ नाइट्स शेल्टर, क्या आप मुसाफिर को रात भर का आश्रय दे सकते हो। ग्लैडली आंसर्ड अर्नस्ट, अर्नस्ट ने कहा कि बड़ी ही खुशी के साथ, मुझे बड़ी खुशी होगी। एंड देन ही एडिड, तब उसने आगे कहा स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रे स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर, मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी भी इस महान पत्थर के चेहरे को इतने आदर भाव के साथ किसी अजनबी को देखते हुए मैंने नहीं देखा। द पोइट सैट डाउन बिसाइड हिम, वो कवि उसके पास में बैठ गया। एंड ही एंड अर्नस्ट टॉक्ड टुगेदर, और वह कवि और अर्नस्ट इकट्ठे होकर बात करने लगे। नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नस्ट, इससे पहले उस कवि ने अर्नस्ट जैसे किसी व्यक्ति से बात नहीं की थी। सो वाई, जो कि इतना बुद्धिमान हो, एंड जेंटल एंड काइंड, और जो इतना भद्र और इतना दयालु हो। अर्नस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाई द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोइट्स माइंड, अर्नस्ट दूसरी तरफ, अर्नस्ट भी उन जीती जागती कल्पनाओं से, विचारों से जो कि कवि के दिमाग से बाहर आ रहे थे, उनसे वो प्रभावित हो गया, द्रवित हो गया। एज अर्नस्ट लिसन टू द पोइट, जब अर्नस्ट उस कवि को सुनता, ही इमेजिन्ड दैट द ग्रे स्टोन फेस वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू, वो सोचता कि, वो कल्पना करता कि वो बड़ा पत्थर का चेहरा सुनने के लिए वो भी आगे झुकता। ही गेज्ड इनटू द पोइट्स आइज, उसने उस कवि की आंखों में झांका। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, आप कौन हो, ये मेरे मेहमान,
ये मेरे अतिथि, आप कौन हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द पोइट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक, उस कवि ने अपनी उंगली उस किताब की तरफ उठाई। दैट अर्नस्ट हैड बीन रीडिंग, जिसको अर्नस्ट पढ़ रहा था। यू हैव रेड दीज पोइम्स, आपने इन कविताओं को पढ़ा है। सैड ही, उसने कहा। यू नो मी, आप मुझे जानते हो। देन फॉर आई रोट दैम, तब तो आप मुझे जानते हो क्योंकि मैंने इनको लिखा है। अगेन एंड अगेन अर्नस्ट एग्जामिन द पोइट्स फीचर्स, बार बार अर्नस्ट उस कवि के नए नक्शों को ध्यान से देखने लगा। एग्जामिन में ध्यान से देखना, जांच करने लगा। ही टर्न टुवर्ड्स द ग्रे स्टोन फेस देन बैक, वो उस महान पत्थर के चेहरे की तरफ वो मुड़ता और फिर वापस मुड़ता। ही शुक हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाया। एंड साइड, और वो आह भर के कहने लगा। वाई आर यू सैड इंक्वायर्ड द पोइट, आप इतने उदास क्यों हो? उस कवि ने पूछा। बिकॉज रिप्लाइड अर्नस्ट, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी, क्योंकि अर्नस्ट ने उत्तर दिया, क्योंकि सारे जीवन भर मैंने एक भविष्यवाणी के पूरा होने का इंतज़ार किया है। एंड व्हेन आई रेड दीज पोइम्स, और जब भी मैं इन कविताओं को पढ़ता हूँ, मैंने जब भी इनको पढ़ा, आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, कि ये कविताएं जो है, ये भविष्यवाणी आपकी आप में ये पूरी होने वाली है। यू होप्ड, आप ऐसी आशा करते हो। आंसर द पोइट, उस कवि ने उत्तर दिया। फेंटली स्माइलिंग, थोड़ा मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रे स्टोन फेस, मेरे में आप महान पत्थर के चेहरे की समानता पाने की आशा करते हो। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, मैं इसकी समानता के लायक नहीं हूँ। एंड वाई नॉट आस्क एर्नस्ट ने पूछा, क्यों, और ऐसा क्यों है? ही पॉइंटेड टू द बुक, उसने किताब की तरफ इशारा किया। आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी, क्या वो विचार इस लायक नहीं है? यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग, आप इसमें किसी सुदूर की स्वर्गीय ध्वनि को आप इन कविताओं में देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। बट माई लाइफ डियर अर्नस्ट हैज़ नॉट कोरेस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स, मगर मेरा जीवन, हे प्रिय अर्नस्ट, मेरा जीवन जो है मेरे विचारों से मेल नहीं खाता है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे बड़े बड़े शानदार स्वप्न हो सकते हैं। बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, मगर वो सिर्फ स्वप्न ही हैं, स्वप्न ही रह गए हैं। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स, कई बार मैं अपने विचारों में ही विश्वास खो देता हूँ। वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गॉड ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन, तब ऐसा क्यों है जो कि शुद्ध सत्य और शिव को चाहने वाला, गुड एंड ट्रू, सत्य और शिव मतलब जो सच्चाई और भलाई को चाहने वाला व्यक्ति, शुड यू होप टू फाइंड मी, आप ऐसी उम्मीद क्यों करते हो कि मेरे में आप उस पहाड़ के चेहरे की समानता पाओगे। द पोइट स्पोक सैडली, वो कभी उदास होकर बोलने लगा। एंड हिज आइज वर वेट विद टीयर्स, और उसकी आंखें आंसुओं से गीली हो गई, भीग गई। सो छू वर दोज ऑफ अर्नस्ट, और वैसी ही अर्नस्ट की आंखें भी आंसुओं से भीग गई। एट द आवर ऑफ सनसेट, सूर्य अस्त होने के समय। एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, जैसे कि लंबे समय से अर्नस्ट की आदत थी। अर्नस्ट वॉज टू स्पीक टू अ ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर, अर्नस्ट को खुली जगह पर एक पड़ोसियों की टोली को संबोधित करना था, उनके सामने कुछ बोलना था। टुगेदर ही एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, इकट्ठे होकर वो और कवि उस बैठक स्थल पर गए। आम इन आम, बाजू में बाजू डालकर वहाँ गए। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रे स्टोन फेस, वहाँ से उस महान पत्थर के चेहरे को देखा जा सकता था। अर्नस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, अर्नस्ट ने चित पर चित दयालुता भरी नज़र से
वहाँ जो श्रोतागण थे उनको देखा। ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल, उसने लोगों के सामने बोलना शुरू किया। व्हाट वॉज इन हिज हार्ट एंड माइंड, जो उसके हृदय में और उसके मन में था। हिज वर्ड्स हैड पावर, उसके शब्दों में शक्ति थी। बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, क्योंकि उसके शब्द उसके विचारों से मेल खाते थे। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और उसके विचारों में वास्तविकता और गहराई थी। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्योंकि वो उस जीवन से मेल खाते थे जो उसने हमेशा जिया था। ही वॉज नॉट मेयर ब्रीद दैट द प्रीचर अटर्ड, और ये शब्द जो हैं सिर्फ श्वास मात्र नहीं थे जो कि उपदेशक ने कहे थे। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, वो जीवन के शब्द थे। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इनटू देम, और अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव, और भले कर्मों का और निस्वार्थ प्रेम का जीवन वॉज मेल्टेड इनटू देम, उन शब्दों में, उन विचारों में मिला हुआ था, पिघल कर मिला हुआ था। द पोइट एज ही लिसनड, वो कवि जब वो सुनता था एर्नस्ट के विचारों को, फेल्ट दैट द लाइफ एंड करेक्टर ऑफ एर्नस्ट वर अ नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोइट्री देन ही हैड एवर रिटन। उस कवि ने जब वो एर्नस्ट के विचारों को सुनता तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि एर्नस्ट का जीवन और उसका चरित्र जो उसने कविता लिखी थी उससे उससे नेक, ज़्यादा नेक कार्य था। His eyes filled with tears, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। And he said to himself, और उसने स्वयं से कहा, that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face। उसने खुद से कहा कि कभी भी इतना योग्य कोई संत, जितना कि वो मृदु और वो मधुर और विचारशील चेहरा, जितना योग्य था उतना कभी भी और कोई नहीं हुआ है। विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज अबाउट इट, और उन सफ़ेद बालों की शान जो कि उसके चेहरे के आसपास बिखरे हुए थे, वैसा शानदार चेहरा कोई और नहीं था। एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन, कुछ दूरी पर जिसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, उस डूबते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी में ऊपर अपीयर द ग्रे स्टोन फेस, वो पत्थर का महान चेहरा वो दिखाई देता था। विद वाइट मिस अराउंड इट, जिसके चारों तरफ सफ़ेद धुंध छाई हुई थी। लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ एर्नस्ट, जैसे कि एर्नस्ट के भौं के चारों तरफ सफ़ेद बाल फैले हुए थे। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, एर्नस्ट फेस टुक ऑन एन एक्सप्रेशन सो ग्रैंड दैट द पोइट वॉज मूव टू थ्रो हिज आर्म्स अप एंड शाउट, बिहोल्ड बिहोल्ड। उस क्षण एर्नस्ट का चेहरे पर ऐसे भाव आए हुए थे, इतने शानदार भाव थे, सो ग्रैंड, इतने शानदार भाव उसके चेहरे पर थे, दैट कि उस कवि ने द्रवित होकर अपने हाथ ऊपर उठाए और वो चिल्लाने लगा, बिहोल्ड बिहोल्ड, देखो देखो, एर्नस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ ग्रे स्टोन फेस, एर्नस्ट स्वयं ही उस महान पत्थर के चेहरे की समानता है। देन ऑल द पीपल लुक्ड, तब सभी लोगों ने देखा, एंड सॉ, और उनने देखा कि व्हाट द पोइट सेड वॉज ट्रू, जो उस कवि ने कहा था वो सत्य था। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, वो भविष्यवाणी पूर्ण हो गई। बट एर्नस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, मगर एर्नस्ट ने वो बात ख़त्म करके जो उसने कहनी थी, टुक द पोइट्स आर्म्स, उस कवि की बाजू को पकड़ा, एंड वॉकड स्लोली होमवर्ड, और वो
धीरे धीरे घर की तरफ जाने लगा। स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाई एंड बाई अपीयर। और इस आशा, उसको अभी भी आशा थी कि कोई ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा अच्छा आदमी, उससे भी ज़्यादा बेहतर व्यक्ति बाई एंड बाई का देर सवेर वहाँ पर वो प्रकट होगा। बियरिंग अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रे स्टोन फेस, जिसकी उस महान पत्थर के चेहरे के साथ समानता होगी। नथानियल हाउथॉर्न, हाउथॉर्न तो नथानियल हाउथॉर्न ने इसको लिखा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, स्टोरी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक हैव अ नाइस डे। थैंक यू।